शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, अल्लाह ताला की तरफ से हमें कुरान मजीद का तोहफ़ा अता फ़रमाया गया है। कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। इस पर अमल करके हम अपनी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी जो है उसको कामयाब कर सकते हैं और कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को भेजा। इन अंबिया कराम की बेइज्जत का मकसद उस अहद अलस्त की याद दहानी करवाना था और लोगों को तौहीद की दावत देना था जो अहद आलम अरवाह ने तमाम लोगों की रूहों ने अल्लाह तबारक व तआला से किया था और कालू बला कह के अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदानियत को तस्लीम किया था। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में अपने मादी वजूद के आने के बाद इंसान अपने रब से किए गए उस वादे को भूल गया और मुख्तलिफ़ राहों पर चल निकला। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ औक़ात में अंबिया कराम को मबूस फरमाया जिन्होंने लोगों को भटकने से बचाया और इन लोगों को तौहीद का रास्ता जो था वो बताया और तौहीद के रास्ते पर चलने की दावत दी। अंबिया का ये सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जिसका आगाज़ हुआ था वो चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर आखिर ज़मां हैं उन तक जा पहुँचा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी और रसूल हैं। जैसा कि अरशान रुबानी है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब भी आखिरी कलाम है और ये वो फाइनल नसाब है जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। जैसा कि अरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इसी किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है, तो ये वो किताब है जिसको 1400 साल गुजरने के बाद भी इसके अंदर किसी ज़ेर ज़बर की तब्दीली नहीं रूनुमा हुई और ना ही ऐसा क़यामत तक हो सकता है, क्योंकि इसकी हिफाजत इंसान नहीं बल्कि ज़ाते खुदाबंदी कर रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद का जो हमें तोहफ़ा दिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी ज़िंदगियों में हम कुरान करीम जो है इसको अपने ऊपर लागू कर लें। हम अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबा-ए-कार में कुरान मजीद से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो किसी ख़ास कौम या किसी ख़ास तबके की तरफ नहीं भेजी गई, बल्कि कुरान करीम का ख़िताब या अय्युहन्नास है, यानी ये तमाम अक़वाम आलम की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा कलाम है और इसमें फ़लाह व कामरानी का रास्ता है। तो हम लोगों ने आज कुरान मजीद को सिर्फ़ अपने उताकों की और कमरों की जीनत बना के महदूद कर दिया है। हालांकि कुरान मजीद को समझने की ज़रूरत है। अगर हम कुरान करीम को सही मानों में समझें तो ज़िंदगी के जितने भी शोबा जात हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, कुरान मजीद से हम उस शोबे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हम अपनी आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें बताएंगे कि कुरान करीम ने मुख्तलिफ़ शोबा जात जो ज़िंदगी के हैं उसमें किस तरह से आपको तालीम दी है और साइंस किस तरह से कुरान मजीद जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर बयान की गई है। ये हकीकत है कि कुरान मजीद कोई साइंस की किताब नहीं, लेकिन साइंस के अंदर जितनी भी तरक्की हुई है और साइंस के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी से आज हम वाकिफ़ हैं वो कुरान करीम की ही मरहून मिन्नत है। कुरान करीम के अंदर तमाम चीज़ों को, यानी कि जब से इस कायनात का वजूद हुआ, यानी बिग बैंग थियरी से लेकर आज की जदीद टेक्नोलॉजी में तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं और तमाम जो वाक़यात हैं
وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے قرآن کریم جو ہے اس میں ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم سب سے محفوظ ترین کتاب ہے، بلا شبہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے اس کو حفاظ کرام نے اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اور قاری جو ہیں انہوں نے اس کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس کو مکمل طور پہ محفوظ بنا دیا ہے، اور جو کتابت کرنے والے کاتبین ہیں انہوں نے قرآن کریم کے رسم الخط کو اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں اپنی زندگی میں ہم پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا